नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये आज वीडियो लंबा होने वाला है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो अमेरिका की यात्रा पर हैं, वर्जीनिया में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ बातें कही। यानी प्रवासी भारतीय थे, इंडियन डियास्पोरा के जो लोग थे, उनको वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे, वहां पत्रकार भी थे। उसी वक्त राहुल गांधी जो इस वक्त सदन में पार्लियामेंट के अंदर एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और एक बहुत बड़ा कद होता है नेता प्रतिपक्ष का। और कोई भी प्रधानमंत्री या सत्ताधारी पार्टी निर्णय लेती है तो एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष से पूछे बगैर, डिस्कस के बगैर कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये एलओपी का। और इन दिनों राहुल गांधी जो है वो अमेरिका यात्रा पर है। जब ये बातचीत हो रही थी उसी वक्त उन्होंने किसी युवक से पूछ लिया, और वो सिख युवक था, पंजाबी था, और उसके साथ बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर आज जिस प्रकार मुसलमानों के साथ भेदभाव, नफरत भरी राजनीति की जा रही है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। अपराधी एक होता है, लेकिन सारे जितने ही उस परिवार के सदस्य होते हैं वो सड़क पर आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार की वहां राजनीति चल रही है। अब अन्य जो लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, जैसे सिख समुदाय के लोग हैं, उनको अब कड़ा पहनने दिया जाएगा, गुरुद्वारा जाने दिया जाएगा, पगड़ी पहनने दी जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी हैं। जैसे मणिपुर के अंदर भी ईसाई लोगों के साथ जो है मैतेई बहुसंख्यक समाज है वो अत्याचार कर रहा है, लेकिन वहां भाजपा की सरकार है, जैसा कि डबल इंजन की सरकार बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले सुनाते हैं। तो वहां भी कोई आज तक नियंत्रण नहीं हो सकता। लगभग 1 साल होने को है, लेकिन वहां कितनी हत्याएं हुई, कितनी गैंगरेप हो चुके हैं। लेकिन भाजपा सरकार इतनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। अपनी जो गलती है, अपनी जो इस प्रकार की घटिया राजनीति, उसके बारे में कोई बात नहीं करती। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं कि यार ये कौन सा देश है, पता नहीं कौन से पाप कर्म किए थे जो हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेना पड़ा। तो इस प्रकार पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का अपमान करते हैं। तो अब जो राहुल गांधी है, उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। उन्होंने तो हकीकत, जो सच्चाई है, वो सबके सामने रखी है। और वो भी वहां भारतीय लोग थे, जो भारतीय प्रवासी भारतीय, उनके सामने ये बात कही थी। जब उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार के हालात है, तो 2014 के बाद जिस प्रकार के हालात हैं वो ये तो है नहीं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, नेटवर्क का जमाना है, तो हर देश की जो खबर होती है वो पूरी दुनिया के अंदर तुरंत फैल जाती है। अब राहुल गांधी पर ये इल्जाम लगाया जा रहा कि उन्होंने ये देशद्रोह का काम किया, देश का अपमान किया। ये भाजपा जो है वो इस प्रकार की बातें कर रही है। लेकिन मोदी ने तो जब भी बाहर जाते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, उन्हें उनके मुंह से तो ये बिल्कुल बातें जो है अच्छी नहीं लगती। देश का असल में अपमान तो नरेंद्र मोदी खुद करते हैं। जहां भी जाते हैं कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस के ऊपर वो हमला करते हैं, हमलावर रहते हैं, तीखे हमले बोलते हैं, कांग्रेस को भ्रष्ट बोलते हैं, लेकिन खुद के भ्रष्टाचार उन्हें दिखाई नहीं देता। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या थे, ये भी एक भ्रष्टाचार है। ये तो सरेआम सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कह दी है कि ये एक तरह का ये भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि कंपनियों से पैसा लिया कि पैसा दो और धंधा लो, इस प्रकार की ये रणनीति चलती रही और हजारों करोड़ रुपए जो आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, इन कंपनियों को लुटाया गया। तो ये जो बातें हैं, ये बिल्कुल सही बात कही थी राहुल गांधी ने कि सिखों के साथ भी आने वाले समय में ना जाने क्या कुछ होगा। उन्हें पगड़ी बांधने दी जाएगी और कड़ा पहनने दिया जाएगा। जो कृपाण है, जो अमृतधारी सिख होते हैं, वो आपने देखा होगा गले के अंदर एक कृपाण धारण करते हैं, सिर पर पगड़ी होती है, वो दाढ़ी मूंछ पूरे वो केशधारी होते हैं। तो उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आजादी, उस पर भी हमला भाजपा कर सकती है। और हुए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। ये बात जो बिल्कुल सच कही, लेकिन जो चाटुकोर
चाटुकार सिख लोग हैं, कुछ ऐसे गिने चुने हैं, भाजपा के अंदर शामिल है, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं अंधभक्ति में। मोदी की या भाजपा की अंधभक्ति में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा जो हिंदुस्तान के अंदर सिखों के साथ भी वैसा ही हाल हो रहा है। और आगे जैसे जैसे समय बीतेगा उस समय ये आप कल्पना कर सकते हैं, सिख लोग जान सकते हैं कि जिस प्रकार मुसलमानों के साथ, मुस्लिमों के साथ जो भेदभावपूर्ण राजनीति की जा रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, संदेह के आधार पर ही उनकी हत्या हो जाती है, बीफ का इल्जाम लगाया जाता है ट्रेनों के अंदर उन्हें। जैसा कि राजस्थान का एक पुलिसकर्मी था, गुजरात में जा रहा था और उन्होंने मुसलमानों को देखकर 3 लोगों की हत्या कर दी थी। तो ये धीरे धीरे जो है इस प्रकार की जो जहर घोला है भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है, उसका असर दिखाई दे रहा है और सिखों का भी जो है यही असर होने वाला है। और जो हो रहा है उसके बारे में तो राहुल गांधी ने स्पष्ट बात कह दी है। अब ये कह रहे हैं कि 84 के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने सिखों के साथ किस प्रकार अत्याचार किया, जेनोसाइड किया, लेकिन ये भाजपा ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के आरएसएस के लोग जो कट्टर हिंदूवादी सोच के लोग हैं उन्होंने ही ये सारे काम करवाए थे। उस समय ये मारकाट हत्याकांड जो हुआ था दिल्ली के अंदर, दंगे हुए थे। हाँ, हालांकि इसमें दंगे नहीं कह सकते, दंगे तो 2 समुदाय जो आपस में जब दोनों तरफ से हमले होते हैं उसे दंगा कहा जाता है, लेकिन ये तो एक तरफा सिखों पर आक्रमण बोला गया था, अत्याचार किया गया था, 3000 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उनके घरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, आगजनी की वारदातें हुई थी। तो ये बातें जो हैं ये एक घटना थी और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन उसके बाद एक सोचने वाली बात है कि पंजाब के अंदर कई बार कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने बार बार इस पर माफी भी मांगी है, लेकिन भाजपा उसी मुद्दे को उठा रही है। लेकिन गोधरा कांड जो है वो किसने किया था? आजकल के जो मोदी जी हैं उन पर ये आरोप है। हालांकि उन्होंने आरोप जो है उसे सिद्ध होने नहीं दिया, क्योंकि सत्ता में है, पावर में है, भाजपा की सरकार थी उस जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 2002 का गोधरा कांड और उसके बाद जैसा कि गुजरात के अंदर जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की थी, उस पर बैन लगा दिया। अगर मोदी जी सच्चे थे तो उस फिल्म को यहाँ क्यों नहीं प्रदर्शित करने दिया गया? बीबीसी के जो दफ्तर थे उन पे छापेमारी की गई। तो ये जो तानाशाही गुंडागर्दी बीजेपी के अंदर है और वो गुंडागर्दी का जो असर हिंदू समाज के अलावा जो अल्पसंख्यक हैं या अन्य समुदाय के लोग हैं या दलित हैं उन पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो सिख लोग हैं भाजपा के अंदर वो शामिल है, चाहे वो हरदीप पुरी हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो या कोई और हो, तो ये सारे भाजपा वाली वही बात जो है वो दोहरा रहे हैं बार बार कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, सिखों का अपमान कर दिया, सिखों को कहाँ आजादी नहीं है पगड़ी बांधने की, कड़ा पहनने की, गुरुद्वारा जाने की। तो ये लोग बिल्कुल अंधभक्ति में पागल हो चुके हैं। सिखों के साथ जो कुछ हुआ, आइए मैं आपको 3 से 4 तक ऐसी घटनाएं आपको दिखाता हूं और सिखों के साथ किस प्रकार ये। सबसे पहले मैं आपको गंगानगर जिले के अंदर ही एक कस्बा पड़ता है रायसेनगर, वहां जो है वहां एक 45 नंबर बूथ पर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, दंपति था, सिख परिवार था, सिख दंपति था, तो वो वोटिंग करने के लिए गए। तो जो सिख बुजुर्ग थे उन्होंने तो कृपाण उतार के रख दी, क्योंकि वहां पर जो ड्यूटी पर पुलिस कर्मी तैनात थे उनमें से एक ने उन्हें मना कर दिया कि आप ये कृपाण जो है, क्योंकि वो खालसा थे, कृपाणधारी थे, अमृतधारी थे, उन्होंने कृपाण जो है वो उतार कर रख दी। लेकिन जो औरत थी, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने वोट ही नहीं डाला, वो वापिस आ गई। तो ये घटना रायसेनगर की, ये देखिए। उसके बाद आगे की और दिखाऊंगा मैं वीडियो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल।
दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को श्री गंगानगर संसदीय सीट पर भी चुनाव संपन्न हुए, लेकिन रायसी नगर की बूथ संख्या 45 पर मतदान के समय उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक अमृतधारी सिख दंपत्ति बूथ पर अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचा। क्योंकि देश का संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और इसलिए इस दंपत्ति ने भी सिख गुरुओं की शिक्षाओं का अनुकरण करते हुए परंपरागत कृपाण धारण की हुई थी, लेकिन बूथ पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने दंपत्ति को कृपाण उतार कर मतदान कक्ष में जाने को कहा। इस पर पति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और मतदान नहीं किया, परंतु पत्नी ने कृपाण को उतार कर रख दिया। इसी बीच यहाँ खड़े अन्य सिख समाज के लोगों ने पुलिस कांस्टेबल की इस हरकत का कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ। घटनास्थल पर भी श्री गंगानगर से कुछ सिख जत्थेबंदियों के लोग पहुंच गए और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। आनन फानन में डीएसपी अनु बिश्नोई वहां पहुंची और समझाइश कर मामला शांत कराकर मतदान फिर से शुरू करवाया, लेकिन सिख समाज अभी इस बात को लेकर आक्रोशित है कि सब कुछ जानते हुए भी बार बार इस प्रकार की घटनाएं सामने क्यों आती हैं। यह सबसे बड़ा सवाल है। क्यों? तो साथियों, ये देखा आपने, उसके बाद काफी बवाल हुआ। तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा जो गंगानगर से हैं, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे। काफी यहाँ तू मैम हुई, काफी जिराबाजी हुई और उसके बाद आखिरकार पुलिसकर्मियों ने माफी मांगी और उसके बाद ये मामला शांत हुआ। और उसके बाद देखिए, कैंथल जो हरियाणा में एक कस्बा है, वहाँ यानी जींद जिले में, तो वहाँ भी एक सिख युवक जो है वो जा रहा था अपनी बाइक पर और रेलवे फाटक बंद था, वहाँ खड़ा था। जैसे ही वो रेलवे फाटक खुला, वो आगे रवाना हुआ, तभी पीछे से 2 युवक आते हैं। वो उसे आतंकवादी खालिस्तानी बोलते रहे, ओ खालिस्तानी तेरी बाइक हटा, इस प्रकार उन्होंने उसे धमकी दी। तो उसने कहा, भाई आप इस प्रकार मुझे आप क्यों धमकी दे रहे हैं, मुझे खालिस्तानी क्यों करें। इतना कहना था कि वो दोनों युवक उतरे और उन्होंने उसके बाल खींचे, पगड़ी उतार दी, उसके साथ मारपीट की। और उसी वक्त एक वहाँ नेता था, वो आया और उसने ये सब देखा, उसने बीच बचाव किया और पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस आई। इतने में वो दोनों भाग गए, वहाँ से फरार हो गए आरोपी। और उसके बाद 10,000 का इनाम रखा गया उन दोनों आरोपियों के विरुद्ध। तो ये आप देखें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, खबर कैथल हरियाणा से। खालिस्तानी बताकर सिख युवक से सरेआम मारपीट, आरोपियों का सुराग देने पर 10,000 का इनाम। सियासत में भी आया उफान। मिसक्रिएंट्स बीट अप ए सिख यूथ बाय कॉलिंग हिम ए खालिस्तानी इन कैथल। हरियाणा के कैथल में मंगलवार को सिख युवक को खालिस्तानी बताकर उससे मारपीट का मामला सामने आया है। बीच सड़क पर सिख युवक के साथ बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट की। वहीं पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी गई है। साथ ही मामले में एसआईटी की टीम बना दी गई है और आरोपियों का सुराग देने पर 10,000 रुपये के इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के कैथल में दरअसल सिख युवक को खालिस्तानी बताकर बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट की और मौके से फरार हो गए हैं। तो साथियों, अब देखिए पश्चिमी बंगाल में संदेश खाली में जिस प्रकार वहां आंदोलन चला, भाजपाइयों ने वहां एक बड़ा आंदोलन किया। वहां एक विधायक था जिसने उस जमीन पर कब्जा कर रखा था और उसके विरुद्ध जो है भाजपाइयों ने एक बड़ा आंदोलन किया। और वहां जो जसप्रीत सिंह आईपीएस अधिकारी थे, वो वहां एक कानून व्यवस्था को बनाए रखना ये पुलिस का काम होता है। इसीलिए जसप्रीत सिंह अपने दल बल के साथ वहां पहुंचे, फोर्स लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन यहाँ पर एकत्र भाजपाइयों ने उन्हें सरेआम कहा कि अरे ओ खालिस्तानी, आतंकवादी, इस प्रकार की उन्होंने अभद्र भाषा की टिप्पणी की। तब वो बिल्कुल भड़क गए और वहां तू मैं हुई। ये देखिए, ये वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते।
आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? You are commenting on my religion. Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है, हैं? तो देखा साथियों, इसमें जो जसप्रीत सिंह IPS अधिकारी हैं कुछ प्रकार वो गुस्से में भड़क गए। और उसके बाद अब देखिए लखनऊ नगर निगम के आयुक्त इंद्रजीत सिंह का वीडियो। उन्हें भी जो है एक राम नरेश यादव पार्षद है, उन्होंने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर भी वो भड़क गए और इसलिए उनके मुंह से निकल गया आई विल किल यू, यानी मैं तुम्हें मार दूंगा। और इस बात को लेकर उन्होंने जो है पुलिस अधीक्षक को फोन भी किया। राम नरेश रावत ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही, लेकिन इसी बीच जो है और भी पार्षद इकट्ठे हुए और उसके बाद ये मामला बड़ी मशक्कत के बाद शांत हुआ। तो